हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए हुए नीट 2025 में आए हुए सवाल को देखेंगे। ठीक है, इन डेप्थ देखेंगे। और सवाल पहला वाला, ये सवाल तो बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या है ये सवाल। ठीक, पहले बना लेता हूँ, सर्किट बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे दिया हुआ भैया, फिर ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, बीच में, फिर बीच में ऐसे नहीं है भाई, बीच में ऐसे करके ऐसे दिया। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे है, फिर आपका ऐसे है, फिर यहाँ पर भी एक है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक्चुअली में एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, बैटरी लगा हुआ है, कितना 5 वोल्ट का। ये कितना है, 1/3 ओम है। ये कितना है, 1.5 है। ये कितना है आपका 2.5 है। ये कितना है 5 है। ये कितना है 3 है। ये कितना है आपका 1.5 है। ये कितना है 5.5 है। बस ए दिया। मतलब द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट। ठीक है, मतलब करंट कितना होगा, बैटरी से करंट कितना निकल रहा है। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए हम लोग को देखिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो V तो पता है मुझे, आई निकालना है। आई निकालने के लिए सबसे पहले इस सर्किट से हम लोग को आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो चलिए उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला चीज कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है ना। देखते हैं ये वाला चीज, जब भी ऐसा दिया रहेगा कि दो इधर है दो इधर है, बीच में कुछ दिया हो तो चेक कीजिएगा कि वो बैलेंस बिटवीन दिस है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका रेशियो करिए। ठीक है, 5 बाय क्या करेंगे हम लोग, 5/3 करते हैं, 5/3। और ये कितना 2.5/1.5, 2.5/1.5 काटते हैं इसको, कितना 5×5 = 25, 5×3 = 15, मैंने 5/3 मतलब 5/3 इक्वल टू 5/3, मतलब रेशियो बराबर है U बाई यू, U बाई यू। रेशियो बराबर है तो बीच वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बीच वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब ये बैलेंस रेजिस्टेंस हट गया। अब मेरा काम क्या हो गया भैया, आसान हो गया। देखिए समझिए कैसे बैटरी से करंट निकलेगा, आई ऐसे जाएगा, बैटरी से करंट आई यहाँ से आया, दो रास्ता दिखेगा। यहाँ से I1 चला गया, इधर इधर चला गया, I2 चला गया। I2 ऐसे होते 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 यहाँ से I2 आएगा, और I1 ऐसे होते होते यहाँ पर I1 आएगा, फिर वापस यहाँ पर I जाएगा, फिर ऐसे होते 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 वापस I आ जाएगा। ठीक है भैया, ये दोनों रजिस्टर्स में करंट क्या है, सेम है। और ये दोनों रजिस्टर्स में भी करंट क्या है, सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज। ये दोनों सीरीज में जो आएगा निकल के, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इधर कितना दिया, 3 दिया हुआ, इधर कितना दिया हुआ, 5 है। ठीक है, 3 और 5 कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर ही बना के कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं मिटाता है। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको हटा के मैं क्या कर लेगा, 8 ओम का रेजिस्टेंस एक लगा लूंगा। ठीक है, इधर हटा कर मैं 8 ओम लगा लिया। अच्छा, इधर में कितना 2.5 और 1.5 है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर में क्या लगा लूंगा, मैं 4 लगा लूंगा। ठीक है, चलिए इधर में ऐसे करके 4 लगा लिया। ठीक है, अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में किसमें, पैरेलल में। तो जो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, 8 इंटू 4 बाय 8 प्लस 4, दैट इज 8 इंटू 4 रहने देते हैं ऐसे। 8 प्लस 4 12 होता है, 4 3 12, मैंने 8/3 ओम आया। मैंने ए हटा के कितना लगाएंगे, 8/3 ओम रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक किए बैलेंस बिटवीन बेस है कि नहीं, बैलेंस बिटवीन बेस था, बीच वाला रेजिस्टेंस हम लोग हटा दिए। उसके बाद दोनों रेजिस्टेंस, इधर वाला 2 सीरीज में था, इधर वाला 2 सीरीज में था, वो दोनों को ऐड अप करके दोनों फिर पैरेलल में आया, तो मेरा ओवरऑल कितना है, 8/3। तो इतना कुछ जो दिया गया बीच में, उसको हटा के क्या कर लगा लेंगे हम लोग, 8/3 लगा लेंगे। सिंपल हो गया सर्किट। अब ए वाला रेजिस्टेंस, ए वाला और ए वाला सारे के सारे किसमें, सीरीज में। तो सिंपली जोड़ेंगे, आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो चलिए आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। यहाँ से मैं मिटा के कर दे रहा हूँ। ठीक है भैया, आर इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा भैया, आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो 1/3 प्लस 8/3 प्लस 1.5 प्लस यहाँ पर 5.5 है। अब ए 5.5 है भैया। ठीक है,
5.5 है, ठीक है। तो इसको देख देते हैं, 1.5 5.5 6 और 7 हो जाएगा, 1/3 प्लस 8/3 प्लस कितना हो जाएगा भैया 7, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, इधर 1 प्लस 8 7 3 जा 21 कितना आ जाएगा 29 प्लस 1 30 30/3 मैंने 10 आ गया भैया, 10 ओम आ गया। रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 ओम आया। अब वोल्टेज कितना दिया हो 5 दिया हो, ठीक है। तो V हमारा कितना दिया हुआ है भैया 5 दिया हुआ है, और आर इक्विवेलेंट कितना आया भैया 10 ओम आया भैया। तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर इक्विवेलेंट, तो I इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट, V कितना है 5/10 दैट इज 1/2 एम्पियर। 1/2 ऑप्शन में है, 1/2 0.5 ऑप्शन डी है आपका। चेक करते हैं, चलिए आंसर एकदम सही है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं जो आसान था बहुत, ठीक है। दूसरा सवाल ये है आसान है, ठीक है। चलिए क्या है बोला कि a wire of resistance R is cut into 8 equal pieces, ठीक है। चलिए एक वायर बना लेते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना R है, ठीक है। इसको 8 इक्वल पीसेस में कट 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 करके काट दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पीसेस में काट दिया, ठीक है भैया। अगर 10 रोटी है, अगर 5 जोन में बांटना है तो 2 2 करके मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितना R है, 8 जोन में बांटना है तो R बाय 8 हर एक पीस का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा R बाय 8, ठीक है। क्योंकि इक्वल पीसेस में काटा है तो रेजिस्टेंस भी इक्वली क्या हो जाएगा बट जाएगा, तो हर एक छोटे छोटे पीस का रेजिस्टेंस कितना होगा R बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला फ्रॉम दीस पीसेस 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दिस टुगेदर इन पैरेलल। अच्छा 4 को पैरेलल में कनेक्ट किया, ऐसे 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 अच्छी ऐसे ऐसे, ये पैरेलल में ऐसे जोड़ा है, ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। एंड देन दीस टू सेट्स आर एडेड इन सीरीज। अच्छा एक पैरेलल में है, एक सेट हो गया, और इसके बाद इसके साथ सीरीज में और ए है ऐसे। रुक जाइए भैया, रुक जाओ, क्या हो रहा है भैया भैया मोटा निकल रहा है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। रंग बिरंगे हो गया ऐसे। तो ये कितना हो गया भैया, इस पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये दोनों आपस किसमें सीरीज में। हमको पता है कि R इक्विवेलेंट कितना होता है R बाय n होता है, R बाय n। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है तो R इक्विवेलेंट कितना था R बाय n होता है। तो R बाय n मतलब हर एक का वैल्यू कितना R बाय 8, अब कितना है 4, R बाय 8 बाय 4 हो जाएगा, तो R बाय 8 बाय 4, तो R बाय कितना हो जाएगा 32, सॉरी R बाय कितना हो जाएगा 32। तो इस सेट का वैल्यू कितना आएगा R बाय 32, और इस सेट का भी वैल्यू कितना आ जाएगा R बाय 32, और दोनों आपस में किसमें है सीरीज में है। तो मैं फिर से कर देता हूं, क्या है ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, R बाय कितना है 32 और R बाय 32, ये दोनों को क्या कर देंगे सीरीज में तो जोड़ देंगे, तो R बाय 32 प्लस R बाय 32, तो 32 फिर R प्लस R 2R बाय 32 16, तो R बाय कितना हो गया भैया 16, R बाय 16, R बाय 16 ऑप्शन ए, ठीक है भैया। तो दूसरे वाला सवाल जो था बहुत ही आसान, दो आपको मुंह से भी बना सकते थे। 8 इक्वल पीसेस में काटा था तो R बाय 8 हो जाएगा, और R बाय 8 मैंने 4 को पैरेलल में जोड़ा, फिर पैरेलल मैंने एक सेट पैरेलल फिर आपस में किसमें जोड़ दिया सीरीज में, तो R बाय 8 बाय 4 तो R बाय 32 और फिर R बाय 32, R बाय 32 किसमें सीरीज में, तो 2R बाय 32, तो 2 से 32 को 16 टाइम्स में काट देंगे तो R बाय 16 आएगा, ठीक है। तो इसमें टाइम बचा सकते थे इस सवाल में, और दूसरे सवाल में वो टाइम दे सकते, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही सवाल देखिए, ठीक है। हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।